नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आर एस पाठक। शुरू करता हूं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। इसमें हम लोग आज देखेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और बोर्ड क्वेश्चंस जो डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं, और ये फ्यूजी मैथ एकेडमी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग चैप्टर इन क्लास 10 मैथ्स। हर साल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन is a form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a not equal to 0 is called a quadratic equation। ax square plus bx plus c equal to 0 के फॉर्म में लिखा हुआ इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें a must not be 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। इसे हम श्रीधर आचार्य फार्मूला भी कहते हैं। मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मीनिंग क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और यह डिस्क्रिमिनेंट रूट्स के नेचर को डिस्क्राइब करता है। नेचर ऑफ रूट्स। इफ d ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अगर d ग्रेटर देन 0 मतलब d की वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स जो होंगे, दो रूट्स होंगे, दोनों रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। और अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर d लेस देन 0 मतलब d निगेटिव हो जाए तो दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे और रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब सीबीएसई बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है जो 2016 में पूछा गया है। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरह से। 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरह से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन हो गया, ब्रैकेट बनाएंगे, एक्स अंडर द ब्रैकेट, एक्स से डिवाइड करेंगे 3x में, एक्स कट जाएगा, 3 बचेगा, माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस लिख देंगे। 2 और 6 में 2 कॉमन हुआ, ब्रैकेट बनाएंगे, डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यस बचा, ये प्लस है माइनस में हो जाएगा,
और 2 3 या 6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट कॉमन लेंगे x माइनस 3 तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब हम टर्न बाई टर्न दोनों को 0 करेंगे। x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, और x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, इसके दो रूट्स हुए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो सीबीएसई 2017 में पूछा गया है। सॉल्व x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब हम x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को फैक्टराइज करेंगे। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को फैक्टराइज करने का तरीका ये है, x स्क्वायर माइनस 7 को ब्रेक करेंगे दो नंबर में 5 और 2 में, तो माइनस 5x माइनस 2x और ये प्लस 10 है, प्लस 10। इस ग्रुप में यस कॉमन लेंगे, इस ग्रुप में 2 कॉमन लेंगे। यस कॉमन लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, यस से यस स्क्वायर कटा गया, यस में यस से यस स्क्वायर कट गया, बचा यस, माइनस यस से यस कट गया, बचा 5, ब्रैकेट क्लोज। माइनस से माइनस लिखेंगे, 2 और 10 में 2 कॉमन हुआ, ब्रैकेट बनाएंगे, 2 से 2 कट गया, यक्स बचा। माइनस से प्लस में डिवाइड करेंगे, माइनस हो गया, 2 से कटा 10 5 बार में, x माइनस 5 कॉमन हो गया, ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, x माइनस 5 ब्रैकेट से x माइनस 5 पूरा ब्रैकेट कर गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट कर गया, बचा x, माइनस x माइनस 5 ब्रैकेट से x माइनस 5 ब्रैकेट कर गया, बचा 2, x माइनस 5 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम टर्न बाई टर्न 0 करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हमको आंसर मिलेगा x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2। हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो सीबीएसई 2018 में पूछा गया है। सॉल्व बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। यहां पर कंपेयर करेंगे हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहां पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू यहां पर 7 है, b की वैल्यू यहां पर माइनस 7 है, और c की वैल्यू यहां पर 3 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम यहां पर रख रहे हैं माइनस बी के यहां पर रखेंगे माइनस 7, और माइनस पहले से इसलिए प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब है कि माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 49 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49, माइनस 4 ए की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे,
इंटू सी, सी की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 रखेंगे, अपान 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से माइनस करेंगे 4 2 या 8 8 3 या 24, 49 में से 24 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, अपान 2 इंटू 2 4। तो ये आया हुआ 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 25 को हम लिख सकते हैं 5, 7 प्लस माइनस 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 अपॉन 4। अब इसको हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस है। जब एक बार प्लस लेंगे तो 7 प्लस 5 12 अपॉन 4, 12 अपॉन 4 मतलब 4 3 या 12, 3 आ गया आंसर। फिर माइनस करेंगे, फिर माइनस लेंगे तो 7 माइनस 5 मतलब 2 हो गया, 2 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो दोनों हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो सीबीएसई बोर्ड 2019 में पूछा गया है। फाइंड द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। हम इसको x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यह है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर फॉर्म में। अब इसको 0 करेंगे तो x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगे क्योंकि पावर 2 है तो दो वैल्यू आएंगे। x की वैल्यू -2, दूसरा वैल्यू भी -2, दोनों रियल वैल्यू हैं, दोनों इक्वल वैल्यू हैं और हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। सॉल्व 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल्स 0 को फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टर बनेगा इसका 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम दो ग्रुप बना लेंगे, पहला में दो ग्रुप, दूसरा में दो ग्रुप। इस ग्रुप में हम 3 कॉमन लेंगे, x और x स्क्वायर में x कॉमन हुआ, ब्रैकेट बनाएंगे, डिवाइड करेंगे 3x से 3x स्क्वायर में तो x बचेगा, 3 से 3 कट गया, x से x स्क्वायर कटा, x बचा, माइनस 3 से 6 कटा 2 बार में, x से x कट गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब प्लस है, यहाँ पर प्लस लिखेंगे और इन x माइनस 2 में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम 1 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट बना लेंगे। तो सेम यही वैल्यू आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 कॉमन है, या पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 पूरा ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा। अब ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट कट गया, बचा 3x, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, x माइनस 2 से x माइनस 2 ब्रैकेट कट गया, बच गया 1 इक्वल्स 0। हमारा ये फैक्टर हो गया। अब दोनों फैक्टर को हम बारी बारी से 0 करेंगे। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे और x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ गया।
और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1/3 आ गया। हमारा आंसर हो गया। बस इसमें पूछा था, इसको सॉल्व करना था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो सीबीएसई 2021 में पूछा गया है। फाइंड द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स बताना है। दो रूट्स होंगे क्योंकि x का पावर 2 है, तो इसके दो रूट्स होंगे। यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू -1 है। हमने इसको कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करेंगे -b, माइनस लिखेंगे, यहाँ पर -b के यहाँ पर रखेंगे -4, माइनस पहले से तो +4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 का स्क्वायर करेंगे +16 हो जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, इंटू c की वैल्यू -1 है, अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 1 लिखा। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस -4 इंटू -1, तो -4 इंटू -1 +4 हो गया, 16 प्लस 4 20, यानी अंडर रूट 20 अपॉन 2। तो ये आया हुआ x इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 2। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। ये हमारा आंसर होगा। एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 5 पहला वैल्यू होगा। दूसरा वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो सीबीएसई 2018 में पूछा गया है। फाइंड द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स बताना है। दो रूट्स होंगे, तो पहले चेक करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है। b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रहा है। तो b स्क्वायर, b का मतलब यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू यहाँ पर 4 है, ये b है, यह a है, यह c है, यानी c की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू 4 है। तो रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जहां पर रखेंगे -4 का स्क्वायर 16 हो गया, -4 इंटू a का मतलब 4 है, 4 इंटू 4 इंटू c का मतलब 1 है, तो 4 इंटू 4 मतलब 16, 16 माइनस 16 0 हो गया, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गया, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गया। तो दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो इसके दोनों रूट्स कैसे निकालेंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर। a के जगह पर लिखेंगे 2x, माइनस b के जगह पर रखेंगे -1 का होल स्क्वायर, और इसको हम बारी बारी से 0 करेंगे, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0,
करेंगे तो आएगा यक्स की वैल्यू 1/2। दूसरा वैल्यू भी यही आएगा यक्स इक्वल टू 1/2, जो आया हुआ है यक्स इक्वल टू 1/2 यक्स/2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो सीबीएसई 2022 में पूछा गया है। सॉल्व यक्स इंटू यक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे। अब हम x इंटू यक्स माइनस 3 इक्वल टू 10 को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कैसे होगा, पहले इसको हम ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे कैसे, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो यक्स स्क्वायर आया, माइनस यक्स का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस 3x आया, और इस 10 को हम इधर ला देंगे तो -10 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसमें हम यक्स कॉमन लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, यक्स माइनस 5 आएगा, प्लस प्लस लिखेंगे, 2 और 10 में 2 कॉमन हुआ, ब्रैकेट बनाएंगे, 2 से 2 कट गया, यक्स बचा, 2 से कट गया 10, 5 बार में माइनस है तो माइनस लिख देंगे, इक्वल टू 0। यक्स माइनस 5 और यक्स माइनस 5 ब्रैकेट ब्रैकेट कॉमन, ब्रैकेट ब्रैकेट कॉमन मिल गया। दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, यक्स बचा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, यक्स बचा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इस ब्रैकेट से यह ब्रैकेट कट गया, यक्स माइनस 5 से यक्स माइनस 5 कट गया, बच गया 2 इक्वल टू 0। तो ये आया हुआ है यक्स माइनस 5 यक्स प्लस 2। अब हम बारी बारी से 0 करेंगे, यक्स माइनस 5 को 0 करेंगे और यक्स प्लस 2 को 0 करेंगे। तो इधर आ गया यक्स प्लस 5, इधर आ गया यक्स इक्वल टू माइनस 2। दो आंसर हो गया हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जो सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। फाइंड द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर इक्वल टू 20x माइनस 15। तो अब हम 20x को इधर ट्रांसफर करके लाएंगे तो माइनस 20x हो गया, माइनस 15 को इधर ट्रांसफर करके लाएंगे तो प्लस 15 हो गया इक्वल टू 0। अब चूंकि हर टर्म में 5 का मल्टीपल छिपा है, 5 यहाँ भी है, 5 का मल्टीपल यहाँ भी, 5 4 या 20, 5 3 या 15 यहाँ भी है, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब हम सभी टर्म में 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से 5 कट गया, यक्स स्क्वायर बचा, माइनस 5 से 20 कटा, 5 से 20 कटा 4 बार में, 4 यक्स बचा, प्लस 5 से 15 कटा 3 बार में, तो यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन हमको मिल गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 2 का यक्स, इस ग्रुप में यक्स कॉमन मिलेगा, यक्स कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, यक्स से यक्स कटा, यक्स बचा, माइनस यक्स से यक्स कटा, 3 बचा, यहाँ पर 3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसका काम खत्म हो गया। माइनस से माइनस लिखेंगे, इस ग्रुप में 1 कॉमन, इस ग्रुप में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम 1 कॉमन लेंगे, यक्स बचा, इस माइनस की वजह से यह प्लस माइनस हो जाएगा, 3 होगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया इक्वल टू 0। अब पूरा ब्रैकेट x माइनस 3, पूरा ब्रैकेट x माइनस 3 कॉमन हुआ है, x माइनस 3 ब्रैकेट कॉमन लेंगे, नया ब्रैकेट बनेगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, बच गया x माइनस
1 ब्रैकेट एक्स माइनस 3 से ब्रैकेट एक्स माइनस 3 कट गया इक्वल्स 0। तो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 दो फैक्टर होंगे। अब इसको बारी बारी से जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू 3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा। एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 3 आ गया। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 1 आ गया। तो एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 3 आया हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो सीबीएसई 2020 में पूछा गया। यह हॉट्स क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। डी इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? डी की वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां पर ax इसको कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू यहां पर 1 है, a की वैल्यू यहां पर 1 है, b की वैल्यू यहां पर k है और c की वैल्यू यहां पर 9 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर k, तो k का स्क्वायर माइनस माइनस लिखे 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9, 4 9 या 36, तो k स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इसको के स्क्वायर माइनस 36 को हम सॉल्व करेंगे, कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आएगा के स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 का फार्मूला। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का वैल्यू होता है, रखेंगे इसमें। तो एक बार रखेंगे ब्रैकेट में के प्लस 6 और दूसरे में रखेंगे के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक बार रखेंगे के प्लस 6 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू माइनस 6 आएगा। के माइनस 6 इक्वल टू 0 रखेंगे तो के इक्वल टू 6 आएगा। तो के इक्वल टू 6, के इक्वल टू माइनस 6, दो आंसर आ गए। अब कुल मिलाकर के इसका कंक्लूजन क्या निकला? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बिकम इजी विद फार्मूला प्रैक्टिस एंड बोर्ड क्वेश्चंस। For online tuition, visit www.fujimathacademy.com or call 6264302661.